मिट्टी ले जाने की बड़ी जल्दी है बाबा। कौन हो तुम? ये औरत कौन है और इसके साथ ये प्रेत? चुपचाप ये मिट्टी छोड़, यहाँ से भाग जाओ बाबा, इसी में तुम्हारी भलाई है। हे भगवान, लगता है इस औरत और उस प्रेत का राणा जी की हवेली से संबंध है। लेकिन ये मिट्टी अगर मैं आश्रम तक नहीं ले गया तो बिल्कुल पता नहीं कर पाऊंगा कि आखिर राणा जी की हवेली में किस प्रकार की बाधा है। क्या सोच रहा है मूर्ख? जल्दी से मिट्टी हमारे हवाले कर और भाग जा यहाँ से। नहीं, ये मिट्टी मैं मेरे आश्रम तक ले जाकर ही रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा। कुंदन, पकड़ो उसे, बचने ना पाए। अब कहाँ जाओगे? लीला और कुंदन ने उस पुल पर बाबा को दोनों ओर से घेर लिया और अब बाबा के पास कोई चारा नहीं बचा। रक्षा करना शिव शंभो। कुंदन, पकड़ो उसे। नहीं, पानी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि कुंदन अब प्रेत है और प्रेत पानी से डरते हैं। वो प्रेत मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब वो प्रेत पानी से डरता है। चलो, अच्छा हुआ। राणा जी के परिवार को बचाने के लिए इस प्रेत की एक कमजोरी तो मेरे हाथ लगी। बाबा पानी से निकल सुरक्षित अपने आश्रम की ओर निकल जाते हैं और उसी समय चंदन और सुनैना भी अपनी असली समस्या उन्हें सुनाने बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा का आश्रम जितना भव्य था, अंदर से उतना ही डरावना। अरे सुनैना, तुम तो राणा जी की बहू हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अभिषेक तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम अभिषेक नहीं, चंदन है बाबा, और मैं ही राणा जी का बेटा हूँ, जिसे वे मरा हुआ मानते हैं। क्या ये क्या कह रहे हो? और मेरे पास क्या करने आए हो? सुनैना और चंदन बाबा को पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे कई सालों तक राणा ने चंदन को कैद करके रखा। फिर मधु की जिद से उसके गुड्डे की शादी सुनैना से करवाई। फिर मधु की ही पोते पोती को देखने की जिद के चलते सुनैना को भी उस काल कोठरी में चंदन के साथ बंद कर दिया। सुनैना ने बाबा को बताया कि कैसे वे दोनों वहां से भागे और फिर उन्हें रोहित मिला और फिर रोहित ने चंदन का इलाज कर उसका चेहरा ठीक किया और फिर कैसे वो दोनों एक योजना के चलते अपनी आप बीती का बदला लेने राणा के यहाँ फिर से रहने आए। लेकिन बदला लेने के बजाय लीला के आ जाने से कैसे उनकी योजना उन पर ही उल्टी पड़ गई, से लेकर चंदन का लीला को खोपड़ी देना और फिर लीला के मरे हुए बेटे कुंदन का जागृत होना। एक वाक्य चंदन और सुनैना ने बाबा को कह सुनाया। ओह, सब समझ गया। आश्रम आते वक्त जिस औरत और प्रेत ने मेरा पीछा किया वो कोई और नहीं, लीला और उसका मरा हुआ बेटा कुंदन था, और इसलिए वो मुझे तुम्हारे घर की मिट्टी को यहाँ तक नहीं लाने दे रहे थे। अब आप ही हमें रास्ता बताइए बाबा, हम क्या करें, कैसे बचाए अपने परिवार को? मुझे उस मिट्टी से अपनी तंत्र शक्ति के माध्यम से पता लगाना होगा कि हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। ये क्या, पानी के कारण ये मिट्टी तो बह चुकी है। ये कैसी आवाजें हैं? इतने सारे प्रेत। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।